प्रातःकालीन सत्र में यज्ञ संपन्न हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ करने के बाद में जो संतान होती है वो संतान स्वयं तो वनवास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जहां यज्ञ नहीं होते, जहां यज्ञ की संस्कृति नहीं है, वे संतानें स्वयं माता पिता को निर्वासित कर देती हैं, माता पिता को वनवास दे देती हैं। आजकल यही हो रहा है। कुछ अपवाद स्वरूप हैं, नहीं माता पिता को पैसे दे रहे हैं, वनवास का मतलब है वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वृद्धाश्रम मतलब से पशुवत। एक नोएडा के सेक्टर 55 में मेरे पास अभी भेजा है मेरे मित्र ने नोएडा से, मैं उन्हें वहां पर 2 लेक्चर हुए, बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे लोग आते थे वहां पर। वहां की केयर टेकर ने एक वृद्धा माता को बांध दिया, हाथ बांध दिए और अपने आप बैठी थी, वहां पर छापा पड़ गया, उसको सील कर दिया गया। ये कौन है? बड़े बड़े जिन्होंने सब कुछ अपना दांव लगा दिया, लेकिन वो माता पिता भी बैठे थे, उन्होंने अपने पुत्र पुत्रियों के लिए लगे रहे, समाज के लिए कुछ किया नहीं तो समाज उनके लिए क्यों खड़ा हो। लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं खड़े हो जाते हैं। हमारा कहने का अभिप्राय यह है कि भारतीय संस्कृति एक नई संस्कृति है। जब महाराज दशरथ को ग्लानि हुई, एक बार भूपति मनमाही भई गलान मेरे सुख नाही, तो वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, उनके गुरु हैं, उनके पास जाते हैं तो गए, उन्होंने कहा, उन्होंने आश्वासन दे दिया तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। जो पहले महाराज वशिष्ठ ने कह दिया है कि 4 पुत्र होंगे, तो उन्होंने फिर भी यज्ञ क्यों कराया? शंगी ऋषि को क्यों बुलाया? एक चिंतन करने की जरूरत। हम लोग चिंतन नहीं करते कि पुत्रेष्टि यज्ञ क्यों कराई, कि पहले कह चुके हैं तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, ये तो पहले घोषणा उन्होंने कर दी। लेकिन शंगी ऋषि आते हैं, उसके बाद 4 पुत्र होते हैं। पुत्र कैसे होते हैं? कितने भी संप्रदाय बन गए, जो धर्म कहें, धर्म संप्रदाय कहा जाएगा, संप्रदाय जो व्यक्तियों से शुरू हुए वो संप्रदाय होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि राम जैसा पुत्र हो। सब अपने बच्चे में राम को देखते हैं, पुत्र देखते बालकाल में। अभी डॉक्टर साहब ने पोते का चित्र उसमें डाला है, प्रश्न के उसमें लगाया, सब उसमें देखते हैं, बाल लीलाएं होती, सबको वही दिखाई देता है, राम है ठुमक चंद, रामचंद्र राजत बैजनिया, बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, तो सबको उसी दिखाई देता है। बच्चे उसी माता पिता देखते रहते हैं, उसी बालकाल की लीलाओं में हर बच्चा अपने अपने ढंग से लीला करता है। यहाँ पर अगेगर भी पाते, हर बच्चे में कुछ होता है, कुदरती होता है, प्राकृतिक होता है, नैसर्गिक होता है, तो करता है, सबको स्वभाव अच्छा लगता है, बाल स्वभाव। अब विशेष रूप से उसके घर में जो है बड़े हैं, वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, माता पिता तो उसको वैसे ही देखते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उसके शब्द कीमती हो गए, उसने संवाद बंद किया, उसने उनको निर्वासित किया, उनकी उपेक्षा की, घर से बाहर निकलो, या इनकी वजह से मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, हम तो कहीं यात्रा तक नहीं जा पा रहे, ऐसी ऐसी चीजें आ रही, उन्होंने बंद कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं, उसके माता पिता यहाँ थे, या पता चला माता पिता में से एक था, वो विदेश में था, वो वहीं पर बिस्तर पड़े पड़े मर गई और सड़ गई, हड्डियां से बची। जब देखा गया 4-6 महीने बाद ये घटनाएं हो रही, पेपर में आ रहा। आजकल ऐसी सोशल नेटवर्किंग का ऐसा जमाना है, सब आ रहा है। क्या है? पुत्रेष्टि नहीं, अच्छी आत्मा का आह्वान नहीं किया। तो कुत्ते पाले, बिल्ली पाले, जो कुत्ते प्रेमी, कुत्ते का हमको दुश्मन नहीं है, हमें नहीं कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवहस्तिन शनिचैव सुपाते च पंडिता संदर्शना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवहस्तिन शनिचैव सुपाते च पंडिता संदर्शना। हमें संदर्शी होना चाहिए, समदर्शी। लेकिन व्यवहार का मतलब है दूध भैया किसका, गाय का पिया जाएगा? गाय में, ब्राह्मण में, चंडाल में, कुत्ते में, इनमें सब में क्या कह रहे? समदर्शी हो। गीता की बात हो रही है, तो समदर्शित हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में समता नहीं हो सकती। सवारी घोड़े की जाएगी, गधे नहीं की जाएगी, दूध गाय का पिया जाएगा, कुतिया का नहीं पिया जाएगा।
विभाग में सत्ता नहीं हो सकती, कहां पर कैसा, लेकिन समदर्शी सब में वही है, इसमें जो स्थावर है जंगम में वही है, वही तत्व है जो हमारे अंदर है। वो अलग चीज हुई है, कैसे आएगा, इसके द्वारा आएगा। बात आ रही मुख्य रूप से एक चारों युगों चाहिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। यज्ञ के बाद में जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वो अच्छी हैं, जहां नित्य होते रहते हैं उनकी संतानें अच्छी होती हैं, आगे भी अच्छी रहती है। और जहां पर है नहीं, अब देखिए कल चिंतन में करता रहा, भगवान राम की बात है, भगवान कृष्ण की बात है, यही दो नाम चाहते हैं, हर चाहता है कि और जिन्हें विधर्मी कहते वो भी चाहते हैं हमारे यहाँ संतान ऐसी हो, दुश्मन भी चाहता है कि राम जैसा हो, हमारा शत्रु हो। तो राम कृष्ण क्यों चाहते हो, उसके पीछे कारण क्या है, वहां पर उन्होंने तप किया। वासुदेव क्यों कारागार डाल दिया, इसीलिए डाल दिया, वो तपस्वी थे, उनके अनुसार नहीं चलते थे, इसी कारागार हुआ था। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ की गई, तो 4 पुत्र होते हैं उनके, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। यदि अच्छी संतान चाहते हो तो अच्छी आत्मा का आह्वान करो, उसको संस्कारित करना चाहते हो, अगर हो गई है, नहीं पहले करते थे तो उसको यज्ञ करो, करते रहो, यज्ञ धूम उसके अंदर जाएगा। आप कुछ भी करो, मंत्र उच्चरित होंगे, उसके अंदर मंत्र अपना आप काम कर दे, मंत्र की शक्ति है। फिर वही भगवान राम की रक्षा के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए जाते हैं। जब गुरुकुल गुरुग्रह गए, पढ़ने रघुराई, अलपकाल विद्या सवाई, जल्दी पढ़ करके आ जाते हैं। तो दृष्टि किसकी है, तो त्रिकाल दृष्टा है, महर्षि विश्वामित्र। वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद में उनसे कहते हैं कि हमें तो चाहिए पुत्र चाहिए आपके, हमारी उसमें स्वभाव है उसका ताड़का का पुत्र स्वभाव है, मारीच है, ये विघ्न डालते थे, इसमें कम से कोई विघ्न तो नहीं डालने आ रहा है। उस काल में, रामायण काल में विघ्न पड़ रहे थे, जो संस्कृत चल रही थी वहां पर इधर नहीं करने देते थे, तो उनको लेकर के आए। तब कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, जब उन्होंने कहा देव मन हर्षित तजो मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इन कहा अति कल्याण। इसका हो सूर्य राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। मुख की दुति, मुख कुमला गया महाराज दशरथ का। चौथे पन पायो सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे उचारी। विप्र संबोधित कर रहे हैं, ऋषि ब्रह्म ऋषि है, विप्र हो गए हैं, ब्रह्म वो नहीं का यहाँ पर विप्र संबोधित किया है गोस्वामी तुलसीदास ने विश्वामित्र को। वैसे क्षत्रिय थे, लेकिन जब ऋषि हो गए, ऋषित्व के अंदर आ गया, ऋषि हो मंत्र दस्तारा, और ऋषि का मतलब है ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा कि आपने विचार करके नहीं कहा, चौथे पन में मैंने 4 सुत पाए हैं, वो आप हमसे कह रहे हो मैं इनको ले जाना चाहता हूँ। कल्पना कीजिए, कोई पुत्र भी होगा तब भी कोई नहीं देगा कि हम इसको ले जाना चाहते हैं। वशिष्ठ जी, महाराज वशिष्ठ समझाते हैं और कहते हैं कि आप उनको दे दीजिए, वो भेज देते हैं। वहां पर अगले दिन, जब अगला दिन आता है तो पहुंच गए, उनको कंदमूल फल जो इधर कहते थे, कंदमूल फल एक ही फल होता है ऐसा नहीं है, कंद, कामा, मूल और फल 3 चीजें आती है मनुष्य, तो तीनों चीजें अलग अलग है। कंद अलग है, कंद मूल अलग है और फल अलग है। तब वो गए हैं, प्रात कहा मुन सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मक की रखवारी कर रहे हैं। जो यज्ञ से पैदा हुआ पुत्र के बाद उनकी उत्पत्ति हुई, उन्होंने क्या इसकी के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए वो आए हैं, उसके बाद में उसकी रक्षा करने लगे। तो कहने का उपाय है, इस संस्कृत से अच्छी संतान चाहते हो, संतान को संस्कारित करना चाहते हो, संस्कार कम से कम हमें हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे चरण न चापे न दबाए, तो हमें गाली गलौज तो न करे, हमें दुर्गत तो न करे, हमें निकाल के फेंक तो दे, हमें अपने घर में तो रहने दे। ऐसी संस्कारी संतत होगी और ये आएगा, आगे स्थितियां ऐसी आएंगी, हम लगे रहते उन्हीं में, तो वो भी आगे उनके संतत होती। वो कहते हैं जो आपने हमारे साथ किया वही तुम कर रहे हैं,
आपने इधर दाएं बाएं देखा नहीं, समाज के लिए कुछ किया नहीं, इसलिए सतर्क रहो, समाज के लिए भी करते रहो और घर में भी करते रहो, तभी कल्याण होगा। तुमको संतान पढ़ा रहे हो अच्छा, ये बच्चे बाहर निकल जाएंगे। जिसके योग्य संतान है वर्तमान समय में, ऐसा नहीं सब रह रहे हैं। दर्शक बेटा देखिए विदेश जाने के तैयार बैठा है, अभी बंगलौर में वहां चला जाएगा। अच्छी जिसकी पढ़ाई हो रही वो बाहर निकल गया, पुत्रा पढ़ाओ। एक कवि मुझे याद आते हैं, शर्मा जी हैं खास कवि, डॉक्टर वो नाम नहीं याद आ रहा उनका, वो हास्य स्वयं हंसते नहीं, दूसरों को हंसाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते, उससे अपने बेटे से कह दिया हमसे ज्यादा नंबर मत लेकर के आना। 50% नंबर उससे नहीं आए। हमने कहा जब नंबर उसके अच्छे नहीं आएगा तो बाहर कहीं अच्छी जगह जाएगा नहीं, जाप नहीं होगा, यहीं पर छोटी सर्विस करता है, हमारे साथ रोज बैठ करके भोजन करता है, इससे ज्यादा मुझे सुख क्या हो सकता है, मेरा क्या लगता है, मुझसे बात करता है और स्वयं इतना काम करते हैं। तो बात है कि आपस में बैठ करके, यही पर मैं देख रहा हूं, पिता अलग रह रहा है, पुत्र अलग रह रहा है घर में, जिन्हें ये भी होता रहा, जिनका ये होता रहा, जो आचार्य हैं दूसरे के उपदेश देने जाते उनके घर की बात बता रहा हूं, ये हो गया। इसका मतलब तुमने इसको पेशा बना दिया, वो भाव नहीं था जिस भाव से इसको करना था, तो वहां तुमने उसको लूटने की तुमने लूटते रहे और बस खिलाते खिलाते रहे, तो संस्कार नहीं दे पाए। उसने समझ लिया हमारे पिता के खोखला जीवन है, अलग हो गया। ऐसे यहीं पर हैं, अलग अलग रह रहे हैं, तो स्थिति बहुत ऐसी आएगी। इसलिए शिष्य तो साथ देता है, अपुत्र मित्र कलत्र, ये सब समझ लीजिए, समझने की बात है। ये कई बार सब बताया है। तो आज है यज्ञ की संस्कृति, जिनको संतान अच्छी चाहिए हो, जो अभी है अविवाहिता लड़कियां हैं उनको अभी संतान चाहिए होगी, वो सोचें, चिंतन करें, और जिनके संतान हो चुकी है उनको भी चिंतन करना होगा कि अब हम संस्कारित कर दें, नहीं बड़ी स्थिति खराब आने वाली है। तुम कल्पना करते रहोगे, उसमें राम कृष्ण देखते रहोगे, नहीं, तुम्हारे जीवन में ध्वनित होगा तो वैसे बनेंगे, बस वही तुम्हें कष्ट नहीं देंगे। आज इतना ही, ध्वन शांति 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 ही।